हर हर महादेव। आप जानते होंगे शरद पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा है। आइए जानते हैं सर्वश्रेष्ठ उपाय, कुछ श्रेष्ठ नियम जो इस दिन उपाय के रूप में किए जाते हैं। उन कार्यों को करने से पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज और जो जीवन में परेशानियां चल रही हैं उनका निदान होता है और खूब खुशियां परिवार में आती हैं। कौन कौन सी वह कार्य उपाय हैं, ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि आप जानते होंगे यह दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है और महादेव का दिन होने के कारण और अधिक चमत्कार रूप में यह हो गया है। हार रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है, तो इस दिन का खूब लाभ उठाइए और भाग्य की रेखाओं को प्रबल कीजिए। आप सभी व्रत उपवास करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शुभ और श्रेष्ठता इसमें देखी जाएगी। व्रत उपवास नहीं भी कर पाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि इस दिन व्रत करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होगी और साथ के साथ आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही है उसका भी निदान होगा। प्रथम बार पूर्णिमा व्रत शुरू करना चाहते हैं तो इस दिन से निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे इस दिन कई तरह के कार्य किए जाते हैं जो कि भाग्य को प्रबल करने के लिए है। पूरा दिन हर कार्य की सिद्धि के लिए जाना जाएगा। खास तौर पर रात्रि चंद्र उदय जल्दी ही हो जाते हैं, सांझ होते ही पूर्णिमा के दिन चंद्रमा दिख जाते हैं, तो इस रात्रि का मोह रात्रि कहा जाता है। सबसे अधिक इसका विधान है। प्रदोष काल की पूजा का समय अर्थात प्रदोष काल का समय जो कि दीपदान और विशेष कार्यों की सिद्धि के लिए जाना जाता है 6:31 से 7:41 तक हो रहा है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। राहु काल सुबह 9:51 से 9:19 के आसपास रहने वाला है। राहु काल को छोड़कर किसी नए कार्य की शुरुआत आप पूरे दिन भर में, रात्रि भर में कर सकते हैं। कौन से उपाय कार्य इस दिन किए जाते हैं, ध्यान से सुने। जो पहला उपाय है जो कि बहुत अधिक लाभदायक है रोग मुक्ति के लिए। शरीर में संतान की उत्पत्ति में कोई दिक्कत है या पूरे शरीर में कोई रोग पनप चुका है जिसका निदान नहीं हो रहा है, तो यह दिन चमत्कार के रूप में है। इसमें आपको 7 जो है बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र की महत्वता सोमवार को बहुत अधिक हो गई है, तो 7 की संख्या में आप बेलपत्र ले लीजिए। बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग पर चढ़ाई गई बेलपत्र भी ले सकते हैं। चंद्रमौली महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर आप सभी गुरुजी कहते हैं पहले जल और दूध को समर्पित कर दीजिएगा। ठीक है, जल और दूध आपको समर्पित करना है। जिस कार्य की सिद्धि के लिए आप कर रहे हैं वह कार्य भी आप मन ही मन स्मरण करें, अपना नाम गोत्र बोलें, चंद्रमौली महादेव मेरे कष्ट मिटाइए, ऐसी प्रार्थना कर कर दूध और जल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। उसके बाद 7 अलग अलग बेलपत्र को अलग अलग दिशाओं की ओर उनकी डंडी का मुख करते हुए आपको समर्पित करना है। 4 दिशाएं होती हैं, चारों दिशाओं पर अलग अलग स्वरूप में कोई बेलपत्र जो है किसी स्वरूप में चढ़ा दीजिए, कोई बेलपत्र किसी स्वरूप में चढ़ा दीजिए, परंतु 7 बेलपत्र को अलग अलग दिशाओं में उनकी डंडी का मुख करते हुए आपको समर्पित करना है। वहां पर बैठकर शिव मंदिर में आपको विशेष प्रार्थना करनी है और अपने रोग मिट जाए, कष्ट मिट जाए, संकट, पीड़ा, दुख, दारिद्रता मिट जाए, ऐसी प्रार्थना आपको मन ही मन करनी है महादेव के समक्ष। फिर आप सभी को 7 बेलपत्र जो आपने अलग अलग दिशाओं में समर्पित किए हैं, जो अब अभिमंत्रित हो गए हैं, इस सोमवारी पूर्णिमा पर आपको उठाकर घर ले आनी है। घर ले आकर आपको रोज 7 दिन का रोज एक एक बेलपत्र किसी भी चीज में मिलाकर आप खा लीजिए या किसी को खिला दीजिए जो बीमारी से प्रभावित है, और उन 7 बेलपत्र को जो है एक एक दिन जो रोग परेशानी है उसकी मुक्ति के लिए आप खा लीजिए। देखिए, शरद पूर्णिमा के दिन इस उपाय की महत्वता इसलिए सबसे अधिक है क्योंकि चंद्रमा मन और मस्तिष्क के कारक है। अगर कुंडली में वह मजबूत है तो हारी बीमारी स्वतः ही दूर हो जाती है। तो बहुत सरल उपाय है, दवाइयाँ खाने से बेहतर है क्यों ना इस सरल से उपाय को घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में जाकर किया जाए तो लाभ तो होना ही है। पहला उपाय मैंने सरल भाषा में आपको बताया। इससे पहले चैनल पर पूजा विधि आ चुकी है, उसमें और अधिक मैंने विस्तार से शुभ मुहूर्त इत्यादि बताए हैं, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। यह दिन कोई चमत्कार से कम नहीं है। इस दिन आपको जल्दी उठना है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है और लाल रंग के कपड़े पहनने हैं। घर की अच्छी साफ सफाई करिएगा। देखिए, माता लक्ष्मी को घर की साफ सफाई बहुत प्रिय है, तो नमक का युक्त पोछा घर में लगाना है, दीपक घर के दरवाजे पर लगाना है, तुलसी में आपको दीप दान करना है और साथ के साथ आप सभी को विधि विधान से माँ लक्ष्मी और श्री नारायण की सुंदर पूजा आरती करनी है। पीपल पूजा अगर आप करते हैं, बेलपत्र वृक्ष की पूजा अगर कच्चे दूध से सिंचन के रूप में करते हैं तो लाभ तो आपको होता ही है। इस दिन से कार्तिक के पावन पवित्र महीने की शुरुआत भी हो चुकी है
है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। कई लोग 6 तारीख से कार्तिक स्नान, कार्तिक जो है शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक करेंगे, कई लोग 7 तारीख से करेंगे, इच्छा अपनी है, परंतु 6 तारीख से करना ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। तो आप सभी कार्तिक स्नान करते हैं या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यह महीना कोई साधारण नहीं है, चमत्कार के रूप में कार्य करता है और भाग्य प्रबल करता है। तो यह कार्य सरल सरल से रूप में आपको करने हैं। अब इसके साथ ही गुरु जी कहते हैं, जब भी पूर्णिमा हो, वह भी शरद पूर्णिमा, तो शिवलिंग पर 1 लोटा जल और साथ में सफेद फूल आपको जरूर चढ़ाना है। सफेद फूल का संबंध चंद्र देवता से होता है, यह कार्य आपको जरूर करने हैं। तो यह 2 कार्य तो आपको करना ही है। साथ के साथ आप सभी को इस शरद पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर प्रदोष काल में, या जब भी आपको समय मिले, देखिए प्रदोष काल में किसी किसी के ऑफिस रहता है, अगर आप फ्री हो जाते हैं, छुट्टी हो जाती है, तो बहुत ही बढ़िया है। आपको लेना है जल का लोटा, जल के लोटे में आप सभी को डालना है 5 बेलपत्र, ठीक है, 5 बेलपत्र डालना है और कमलगट्टा डालना है। कमलगट्टा जो कि माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तीसरे उपाय में आपको कमलगट्टा डालना है, 5 बेलपत्र डालने हैं, चंद्रेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर आपको इसे समर्पित कर देना है। जो भी भक्तजन प्रदोष काल में जो है शरद पूर्णिमा की शाम को शिवलिंग पर 5 बेलपत्र चढ़ाकर कमलगट्टा समर्पित कर चंद्रेश्वर महादेव की जय कहते हुए धन की वृद्धि हो, सुख संपदा आए, ऐसी प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, उसके कष्ट संकट पीड़ा का बहुत अधिक निदान हो जाता है और खुशियां परिवार में बनी रहती है। तो यह सरल सा छोटा छोटा सा कार्य आपको करना जरूर है। घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी श्री नारायण की पूजा कर शिवलिंग की विधि विधान से पूजा कर जैसे कि साधारण सरल तरीके से शिवलिंग पर 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र, आपको डंडी का मुख आपकी तरफ होना चाहिए बेलपत्र का, आप चंद्रेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करते हैं तो आपको लाभ देखने को मिलता है। तो इस तरह से आपको यह सरल सा कार्य करना है, हारी बीमारी दूर होगी। दीप दान कर सुंदर भाव सच्चे मन से आप कनक धारा स्रोत का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो भी लाभ होता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी और दुर्गा माता एक ही हैं। आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, यह भी अनंत गुना लाभ देने वाले कार्य में माना जाता है। यह दिन जो है चमत्कारी है। इस दिन महत्वता है खीर की। शाम के समय आपको बनानी है खीर, चावल दूध की खीर बनाएं और आप सभी को जो है गौ माता के दूध का प्रबंध करना है। यह खीर शाम को बनेगी करीब करीब प्रदोष काल में, और इस खीर में आपको सबसे पहले माँ लक्ष्मी को घर के मंदिर में पूजन पाठन की प्रक्रिया के बाद आपको समर्पित करना है। उसके बाद आप सभी को 1 कटोरी खीर जो या एक पतीले में या किसी डब्बे में भरकर अच्छी तरह से जो है सुंदर रूप में किसी भी कपड़े से आपको बांधना है। जालीदार कपड़ा होना चाहिए, किसी भी छन्नी से ढककर आपको खुले छत के नीचे या बालकनी में रख देना है। कहा जाता है जो भी भक्त सरल भाव सच्चे मन से जो रात्रि को जो चंद्रमा की रोशनी में इस दिन ओम चंद्र देवाय नमो नमः कहते हुए खीर रख देता है, उसमें चांदी का सिक्का रख देता है या तुलसी का पत्ता रख देता है, उसके सौभाग्य में वृद्धि हो जाती है और दुख दारिद्रता का स्वतः ही अंत हो जाता है। तो इस विशेष रात्रि पर, जिसे मोह रात्रि कहा जाता है, आप सभी जो है चंद्रमा की रोशनी में खीर रखकर सुबह उसे लाएं और आप ग्रहण कर गौ माता को ग्रहण कराकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाकर वितरित करते हैं तो हारी बीमारी स्वतः ही दूर हो जाती है। जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं वह रात्रि को चंद्रमा की रोशनी से सीधे नेत्र दर्शन करें। खास तौर पर जो आपके पास रुद्राक्ष है, जिस भी स्वरूप में है, उससे जिस बच्चे की नेत्र ज्योति कमजोर है, एकाग्रता नहीं है, अगर वह बच्चा सीधे अपने नेत्रों से जो रुद्राक्ष है उसके छिद्र से चंद्र दर्शन करता है, उसके हर स्वरूप में नेत्र विकार और एकाग्रता और शारीरिक विकृतियां दूर होती हैं और हर स्वरूप में सुखों की अनुभूति होती है। सरल सरल से छोटे छोटे कार्य करें। इस दिन रात्रि में लक्ष्मी हवन कमल गट्टे और खीर से किया जाए तो बहुत अधिक सुखों की प्राप्ति होती है। यह दिन किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस दिन रात्रि को आप एक जल के लोटे में कच्चा दूध, शक्कर, शहद और थोड़ा सा जो है विशेष तौर पर अक्षत पुष्प सफेद रंग के डालकर ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्र देवाय नमो नमः कहते हुए चंद्र देवता को जल चढ़ा देते हैं तो भी
भी सौभाग्य बढ़ता चला जाता है और दुख दरिद्रता का स्वतः ही अंत हो जाता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है, तो इस रात्रि का लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाएं प्रबल करें। आप सभी इस दिन शिवलिंग पर विशेष तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद रंग की चीज़ें समर्पित करें और इस शरद पूर्णिमा पर लाल या सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान भी करते हैं तो कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और हर स्वरूप में सौभाग्य बढ़ता है। इस दिन सुनी गई सत्यनारायण व्रत कथा, पूर्णमासी व्रत कथा और श्री नारायण की भक्ति, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप, कनक धारा स्रोत का पाठ, ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप भी अनंत गुना फल देता है। शिवलिंग के पास आप सुंदर भाव सच्चे मन से कोई मंत्र जाप करते हैं, शिवलिंग पर घी चढ़ाते हैं, सफेद रंग के दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो कुंडली में चंद्र देवता की स्थिति मजबूत बनती है। पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध, बेलपत्र वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध सौभाग्य लाता है और दुख दरिद्रता का अंत स्वतः ही करता है। तो आप सभी सरल सरल से काम अपने घर पर करें, हर स्वरूप में आपको सुख मिलेगा और दुख दरिद्रता का अंत स्वतः हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे।